जिस तरह हमारे देश में अभी नफरत का माहौल बना हुआ है उस बेस से तो हमारे हिसाब से सही है भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि अभी तक जितना लगभग 3,000 किलोमीटर चल चुका है राहुल गांधी, कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा, नफरत नहीं दिखा। नफरत बहुत ज़्यादा है। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम, हर मसले पे हिंदू मुस्लिम आप देख लो, जिस भी चैनल को उठा के देख लो, या सोशल मीडिया हो या फिर वैसे भी जितने भी न्यूज़ चैनल है, सब पे यही सिर्फ एक मैटर को लेके हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं। देखिए, भारत जोड़ो से फ़ायदा यही है कि हम जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई जो है नारा, वो बरकरार रहे। यूथ काफ़ी खुश है, ऐसी बात नहीं, हम जैसे यूथ बहुत खुश हैं, जो बिजनेस क्लास हैं या सर्विस क्लास हैं, दे ऑल आर हैप्पी। राहुल गांधी हैप्पी नहीं है, युवा वो भी सर, रोज़गार एक ऐसी चीज़ है कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, रोज़गार बहुत है, टैलेंट होना चाहिए, मतलब MNCs आर वेटिंग फॉर द टैलेंट, एंड इफ़ यू हैव अ टैलेंट देयर इज़ सो मच एम्प्लॉयमेंट, आई बिलीव। सोच बदली है सर, सोच बदली है। सबसे बड़ी बात, जो जिसके पास डिग्री नहीं है ना, एक गांव का आदमी जिसके पास डिग्री नहीं है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास बैंक अकाउंट है, उसके पास पैसा कमाने की तकनीक है। ये इतनी पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जो एक ज़माने में हुआ करती थी, अब पौधा उगा रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ। सर, कई बार क्या होता है, पत्थर बहुत तेज़ी से आता है, तो पत्ते टूट जाते हैं, अच्छा। तो नया पौधा लगा रहे हैं, नए फल आएंगे। अब नया पौधा लगा रहे हैं, कितना वक्त लगेगा फल आने में आपके हिसाब से? मैं इंडिविजुअली मोदी साहब को इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से गुजरात मॉडल को एक बिज़नेस मॉडल में कन्वर्ट किया, एक बिज़नेस मॉडल की तरह उठाया, इस तरीके से वो पूरे इंडिया के यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं कि बेटा, डोंट बी अ जॉब सीकर बट अ जॉब गिवर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज़ है, मोहम्मद अफरोज़ जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जामिया नगर ओखला। दिल्ली से ही हैं आप? अच्छा, तो आप क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए, क्या करने आए? नहीं, क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते। हाँ, अब नॉर्मल यहाँ पे दिल्ली। नॉर्मल वैसे ऐसे ही घूमने के लिए आ गए वीकेंड पे। अच्छा। हाँ, क्रिसमस में इसलिए हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते कि हम मानते हैं कि गॉड का कोई औलाद है ही नहीं, बेटा है नहीं अल्लाह का, अल्लाह ओनली वन है, तो इस वजह से सेलिब्रेट नहीं करते क्रिसमस। फैक्ट बात यही है, हमारे जो इस्लाम जो कॉन्सेप्ट है उस बेस पे मैं कह रहा हूँ। बाकी सबका अपना धर्म अलग है, जो जिस तरह सेलिब्रेट करे, हाँ, उससे हमें कोई इशू नहीं है। मतलब लेकिन गॉड भी तो हैं, गॉड नहीं मानते? बिल्कुल गॉड है, मैं वही तो कह रहा हूँ, गॉड है, लेकिन गॉड का कोई बच्चा नहीं है। क्रिसमस जो ईसाई धर्म जो है, ईसाईयत धर्म, वो कहते हैं कि ईसा मसीह वो खुदा का बेटा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा मानना ये है कि सिर्फ गॉड ओनली वन गॉड है, गॉड का कोई बेटा नहीं है, कोई बेटा नहीं है जी। तो ये बताइए, अभी राहुल गांधी आए थे दिल्ली में, अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, लेकिन कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्या लग रहा है, क्या क्या हो रहा है? सही है, भारत जोड़ो यात्रा सही है। अगर देखा जाए तो एक तरफ से नफ़रत को ख़त्म करने की एक पहल है। जिस तरह हमारे देश में अभी नफ़रत का माहौल बना हुआ है उस बेस से तो हमारे हिसाब से सही है भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि अभी तक जितना लगभग 3,000 किलोमीटर चल चुका है राहुल गांधी, कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा, नफ़रत नहीं दिखा। सब राहुल गांधी भी यही बोल रहे हैं कि सामने वाले नफरत बांट रहे हैं, मैं नफरत खत्म करने और प्यार बांटने निकला हूँ। सही बात है। नफरत क्या है देश में, नफरत क्या है? नफरत बहुत ज़्यादा है। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम, हर मसले पे हिंदू मुस्लिम आप देख लो, जिस भी चैनल को उठा के देख लो, या सोशल मीडिया हो या फिर वैसे भी जितने भी न्यूज़ चैनल है, सब पे यही सिर्फ एक मैटर को लेके हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं। इसमें किसकी कमी है, क्या मानते हैं? कमी हमारे अंदर है। हम अब आप खुद सोच के देखो, हम और आप लड़ना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना, तो फिर मीडिया के बाद में फिर क्यों इतनी नफरत, क्यों नफरत जहर घोला जा रहा है? अगर हम और आप अगर एक देश में रह रहे हैं तो भाईचारा से रह रहे हैं। अगर मेरे साथ कोई दुख मुसीबत कोई बात घटती है तो सबसे पहले आप, मेरा जो पड़ोसी है वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबसे पहले वही खड़ा होगा। अगर गलत कह रहा हूँ तो आप खुद सोच के देखिए, अगर मेरे साथ कुछ अगर मिस हैपनिंग होता है तो आप मेरे लिए सबसे पहले दौड़ोगे कि हम भाई हैं, हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल फैक्ट बात है ये। आप ये बताइए कि पिछले 8 साल में जब से मोदी सरकार रही है, क्या ऐसा हुआ है कि मतलब कि मुसलमानों के दिल में या ठेस पहुंचा हो, या फिर कोई ऐसा पक्षपात किया गया मुसलमानों के साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट सबका अपना अपना पॉलिटिक्स करने का तरीका है, समझे कि नहीं? वो चाहे भी कोई भी पार्टी हो, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब ऐसा कोई लेना देना नहीं है। तो सब अपने 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 तरीके से राजनीति कर रहे हैं। पर हाँ, देश में ऐसा है, माहौल अभी थोड़ा ख़राब चल रहा है, बस बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम जब भी देखो, सोशल मीडिया किसी भी चैनल पे देख लो, बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। बाकी
सबका अपना जो पार्टी होती है, सबका अपना अपना पॉलिटिक्स करने का तरीका है। मोदी जी कर रहे हैं अपने सही तरीके से कर रहे हैं, गांधी जी, राहुल गांधी कर रहे हैं तो वो भी अपने तरीके पे अपने सही से कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या फायदा होने वाला है राहुल गांधी को और देश को? देखिए, भारत जोड़ो से फ़ायदा यही है कि हम जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई जो है नारा, वो बरकरार रहे, चलता रहे। नफ़रत का मतलब मुंह तोड़ जवाब मिले कि हम हिंदुस्तानी हैं, कोई मुस्लिम है तो घुसपैठिया नहीं है, हिंदू है तो वो गलत नहीं है, ईसाई है तो वो भी गलत नहीं है। आपसी भाईचारा बरकरार रहे, बस। मतलब कि आपको कब से महसूस कर रहे हो आप कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और देश को बांटने की कोशिश की जा रही है? इधर ज़्यादा हो रहा है, इधर 1-2 साल से ज़्यादा देख रहा हूँ। 1-2 साल से? हाँ, 1-2 साल से ज़्यादा देख रहा हूँ। बाकी इससे पहले तो सब सही था इधर, लेकिन ज़्यादा। और ये मुझे सबसे ज़्यादा इसमें जो कुछ मीडिया है, मीडिया चैनल्स है, उसी का मैं हाथ मानता हूँ नफ़रत फैलाने में। बहुत ज़्यादा प्रोपगेंडा चलाते हैं, मुस्लिम मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मैं सबसे पहले तो आप पूरी टीम को, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इतनी सर्दी के अंदर आपकी पूरी टीम इतनी मेहनत कर रही है, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सागर जैन फरीदाबाद से बिलोंग करता हूं और आज कम से कम 5 साल बाद मैं इंडिया गेट देखने आया हूं और आज ये देख के लग रहा है कि हाँ, इंडिया वाकई में, स्पेशली दिल्ली, बहुत डेवलप हो रहा है। अच्छा। यहाँ की जो ब्यूटिफिकेशन की है अभी लास्ट 2 ईयर्स से, आई बिलीव 2 ईयर्स और 1.5 ईयर्स से ये बंद था, और जो ब्यूटिफिकेशन की है वो बहुत ज़बरदस्त की है। बहुत अच्छा पैसा लगाया है और बहुत अच्छा आर्किटेक्चर तैयार किया है। और यहाँ की अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ की जो फुटफॉल है, मतलब यहाँ पे आने वाले जो यात्री कह लीजिए, या यहाँ पे आने वाले जो पर्यटक हैं, वो 10 टाइम्स बढ़ गए हैं। अच्छा। आज बहुत अच्छी भीड़ है। की बात करें तो पहले इंडिया गेट पर इतनी भीड़ मैंने नहीं देखी जितनी मैं आज देख रहा हूँ, लेकिन भीड़ को जिस तरीके से सिक्योरिटीज़ ने मैनेज किया हुआ है और एरिया को डेवलप किया हुआ है, तो ऐसा फील नहीं हो रहा कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, बल्कि आप उस भीड़ को एंजॉय कर रहे हैं। और कोरोना प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी लोग मैंने यहाँ पे देखे, यहाँ पे मास्क लगाया हुआ है और काफ़ी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो कर रहे हैं। बट अमेजिंग ब्यूटिफिकेशन, अमेजिंग आर्किटेक्चर, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट। किसको करना चाहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बोथ, क्योंकि कोई भी एक काम एक हाथ से नहीं होता, ताली दोनों हाथ से बजती है। सो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ। लेकिन जो ये सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, ये इसको पर्सनली मोदी ने अपने देखभाल में इसको बनवाया है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। तो इस तहत जो बना है, कैसा क्या करना चाहिए मोदी? बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छी ब्यूटिफिकेशन की है, बहुत अच्छा माइंड लगाया है, और वाकई में मैं मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी कि आपने दिल्ली को जो एक गिफ्ट दिया है, एक तोहफा दिया है एक नए साल पे, ये वाकई में तारीफ़ कायल है। तारीफ है। मोदी सरकार को 8 साल हो गए हैं, कैसा लग रहा है आपको, कैसा काम हुआ है देश में? ठीक है, अच्छा है, नो डाउट डेवलपमेंट हो रही है, यूथ काफ़ी खुश है, ऐसी बात नहीं। हम जैसे यूथ बहुत खुश हैं, जो बिजनेस क्लास हैं या सर्विस क्लास हैं, दे ऑल आर हैप्पी। राहुल गांधी हैप्पी नहीं है, युवा मोदी? देखिए, आई एम नॉट फ्रॉम द पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम द बिजनेस क्लास, so I don't have such experience about the politics, but yes, being a business class, I am happy. रोजगार लोगों को मिल रहा है, महंगाई है देश में? सर, रोज़गार एक ऐसी चीज़ है कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, रोज़गार बहुत है, टैलेंट होना चाहिए। मतलब MNCs are waiting for the talent, and if you have a talent, there is so much employment, I believe. This is my personal view. आपने क्या परिवर्तन देखा है पिछले 8 सालों में देश में? सोच बदली है सर, सोच बदली है। सबसे बड़ी बात, जो जिसके पास डिग्री नहीं है ना, एक गांव का आदमी जिसके पास डिग्री नहीं है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास बैंक अकाउंट है, उसके पास पैसा कमाने की तकनीक है, वो अब कॉन्फिडेंस से बोलता है बैंक के अंदर जाके, LIC डिपार्टमेंट में जाके, पासपोर्ट ऑफिस में जाके। क्योंकि पहले क्या होता था कि बैंक के जो बाबूजी होते थे वो गरीब आदमी को ऐसा सोचते थे कि ये तो अनपढ़ है, इसको तो हटाओ। अब राइट्स मिल रहे हैं लोगों को। आपको क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है देश में, राहुल गांधी दिल्ली में आए हुए थे, अब कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है क्रिसमस को देखते हुए। तो क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का छवि कैसा लग रहा है, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच पाएंगे? इसका इफेक्ट ना आपको अभी 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर मिलेगा। क्योंकि देखो, कोई भी पौधा होता है ना, अभी तो मिट्टी डाल रहे हैं, वो पौधा लग रहा है, फल कितने आएंगे ये अभी कुछ टाइम का हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये बताइए, इतनी पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जो एक ज़माने में हुआ करती थी, अब पौधा उगा रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे।
सर कई बार क्या होता है, पतझड़ बहुत तेजी से आता है, तो पत्ते टूट जाते हैं। अच्छा। तो नया पौधा लगा रहे हैं, नए फल आएंगे। अब नया पौधा लगा रहे हैं, कितना वक्त लगेगा फल आने में आपके हिसाब से? अब आप आज के दिन को पॉलिटिक्स में ले जा रहे हैं। नहीं देखो, पार्टी दोनों ही अच्छी हैं, काम दोनों करती हैं। दिल्ली को शीला दीक्षित जी ने, क्योंकि देखो मेरी उम्र 30 साल है और मेरी पढ़ाई भी यहीं पे हुई, मेरी ग्रेजुएशंस वगैरह सब यहीं पे मैंने करी हैं। नो डाउट स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे मैं मेट्रो को लेके बोलूं, चाहे मैं फ्लाईओवर्स को लेके बोलूं। देखिए करप्शन में अगर अब वही है ना, मेरी कवरेज आज जाएगी लोगों के पास, तो आएगा करप्शन में तो बहुत करा है। देखिए सर, मोबाइल है, फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी है। मैं पॉजिटिव के बारे में बात करूंगा कि शीला दीक्षित जी ने, कांग्रेस सरकार ने वाकई में दिल्ली में काम किया है। हमें अच्छे फ्लाईओवर्स दिए हैं, हमें अच्छी कनेक्टिविटी दी है, हमें अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया है। बहुत अच्छा काम किया। ये बताइए, राहुल गांधी ने कल भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने बोला था कि देश में जब से मोदी सरकार आई हुई है सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और कुछ काम नहीं किया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? सर मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, सॉरी। ऐसा कुछ महसूस किया आप देश में से चल रहा है? नहीं सर, मैं ये सब देखता ही नहीं हूँ। मतलब मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, बिजनेस क्लास हूँ, तो मैं इस चीज़ को कभी नहीं देखता। मेरे पास तो जो बच्चा मुस्लिम होता है मैं उसको भी पढ़ाता हूँ, जो बच्चा मेरे पास हिंदू का आता है मैं उसको भी पढ़ाता हूँ। और मैंने कभी अपने करियर में और अपने बिजनेस में कभी ये चीज़ फील नहीं करी कि हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, 24 में क्या लग रहा है, मोदी जी रिपीट कर पाएंगे या फिर कोई और चेहरा नया आएगा? अब आपने राहुल गांधी जी को फिर ऐसे सामने खड़ा कर दिया मेरे। राहुल गांधी? नहीं, मेरे हिसाब से मोदी। आपकी सबसे मोदी, उसके बाद यूथ की जो सोच है ना सर, वो बदली है उन्होंने। अच्छा, उनके आने के बाद से? मतलब आप अगर आप देखोगे, देखो मैंने आपसे कहा ना, मैं 30 इयर्स, मेरी जो एज है वो अभी 30 इयर्स है। एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड मैं तो पहले नहीं सुना था, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले। अब जो 10 सालों में, 15 सालों में यूथ के अंदर एक नया शब्द आया है, एंटरप्रेन्योर, कि डोंट बी अ जॉब सीकर बट अ जॉब गिवर। तो ये सोच डेवलप करना ना बहुत बड़ी चीज़ है सर। मैं बीजेपी को मतलब कि अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअली मोदी साहब को इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से गुजरात मॉडल को एक बिज़नेस मॉडल में कन्वर्ट किया, एक बिज़नेस मॉडल की तरह उठाया, इस तरीके से वो पूरे इंडिया के यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं कि बेटा डोंट बी अ जॉब सीकर बट अ जॉब गिवर। आप जॉब दो, जॉब के पीछे मत भागो, तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपने आप सॉल्व होगी। अच्छा, लेकिन सर एक भी मुद्दा हमारे देश में, एक और मुद्दा और उठता है। विपक्ष के लोग बोलते हैं हम लोग जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन वो अब पकौड़ा तल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब फेक हैं, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के कमेंट्स। मैं ऐसा नहीं समझता सर। हमारी फैमिली से डॉक्टर्स भी हैं, जजेस भी हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता कि एक पढ़ा लिखा इंसान, एक सभ्यता इंसान अगर पकौड़े तल रहा होगा, मैं ये चीज़ नहीं समझता सर। मैंने आपको पहले इंटरव्यू में ये बोला था कि टैलेंट होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, काम बहुत है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? बोलिए, मोइन मेरा नाम है। मोइन, हाँ दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली में राहुल गांधी तो अभी आए हुए थे दिल्ली में, आए थे। नहीं गए थे। क्यों? राहुल गांधी आए थे, नहीं जाके देखने? गए नहीं थे, बस गए नहीं थे। बस गए नहीं थे। कैसे लगते हैं राहुल गांधी? ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा क्या लग रहा है, सफल है? हाँ, जिस हिसाब से अभी जो चल रहा है, पब्लिक का जो रुझान है वो राहुल गांधी के बिल्कुल पक्ष में है। पक्ष में? बिल्कुल पक्ष में है। क्या लग रहा है आपको कि क्रिसमस के तौर पे उन्होंने छुट्टी क्यों लिया है? क्रिसमस के तौर पर छुट्टी स्थगित किया कुछ दिन? पर्सनल, उनकी पर्सनल कुछ अपना ये है मुद्दा, जो छुट्टी लिए हैं वो। रिकॉर्ड रहा है अभी तक उन्होंने ब्रेक नहीं किया था 103 दिन से लगातार। उसमें बहुत सारे त्यौहार आए, बहुत सारे कुछ आया, लेकिन अब छुट्टी लिए है एक दिन का, आज लिए है ना, एक दिन का, कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए हैं, तो नहीं फिर दोबारा आ जाएंगे, फिर पब्लिक के साथ अब आएंगे। तो क्या लग रहा है सरकार ने अगर उनको रोक के रखा हुआ है कि कोरोना बढ़ रहा है और अपनी रैली को रोक दें, तो इसमें उनको रोकना चाहिए नहीं रोकना? इसमें कुछ पॉलिटिक्स बहुत ऐसा है, राहुल गांधी से हमेशा विपक्ष, जो मोदी गवर्नमेंट है ना, हमेशा ये हो रहा है, जो पब्लिक का रुझान जो बढ़ रही है, जिस पब्लिक का जिस तरह से उनके पक्ष में है, इस तरह से मोदी अपना गवर्नमेंट का कुछ ये हो सकता है कि फिर कोविड का इस तरह से लगाया जाए। मैं मानता हूँ जिसमें एक राजनीतिक है, साजिश है। राजनीतिक साजिश है आपके हिसाब से? कोविड नहीं है? नहीं, कोविड, देखिए कोविड पहले भी था, कोविड में मानता हूँ बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से ओमिक्रॉन आया है, जो न्यू वेरिएंट आया है और देशों के हिसाब, तो थोड़ा इस तरह से राहुल गांधी को जो पब्लिक के जो झुकाव है, उस हिसाब से इनको विफल करने का एक प्रयास हो सकता है। प्रयास, बिल्कुल। लेकिन आपको याद है कोरोना आने से पहले राहुल गांधी ने, जब कोरोना फैल गया था, तो उन्होंने बोला था, सरकार पे आरोप लगाया था कि सरकार को मैं पहले ही आगाह किया था, लेकिन सरकार नहीं सुनी इस पे। ये निर्णय है कि कोरोना के कारण देश का हालत खराब है, लेकिन जब अब सरकार उनको आगाह कर रही है कि कोविड बढ़ रहा है, आप रैली को स्थगित कर दीजिए,
तब क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ठीक है, राहुल गांधी का अपना ये है कि गवर्नमेंट का अपना रूल उनको भी ये रखेंगे, ऐसा नहीं जब कोविड का पूरा ये होगा तो अपना कुछ दिनों के लिए कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, फिर लेकिन फिर भारत जोड़ो यात्रा शुरू रहेगा। मल्लिका अर्जुन खड़गे भी बोल रहे हैं कि सरकार डर गई है पूरी तरीके से, इसलिए वो रुकने के चक्कर में पड़ी है, कुछ रुकेगा नहीं भारत जोड़ो यात्रा। देखिए वो तो कांग्रेस का अपना ये है, उनके बाद तो डिसीजन खुद राहुल गांधी लेंगे कि इसमें किस तरह से आगे रखना है अपना गवर्नमेंट को। कुछ ओमिक्रॉन राहुल गांधी लेंगे या फिर अध्यक्ष लेगा? इसके डिसीजन तो अध्यक्ष को लेनी चाहिए। तो आप बोल रहे राहुल गांधी लेंगे डिसीजन? नहीं, पर्सनल राहुल गांधी ने अध्यक्ष किया, जो मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं न्यू अध्यक्ष, वो डिसीजन उनको लेना चाहिए पूरा कि किस तरह से। लेकिन क्या लग रहा है किसका चल रहा है डिसीजन कांग्रेस में अभी? मेरे हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे का डिसीजन होगा, उन्हीं को होनी चाहिए। सोच के बोल रहे हो? गांधी परिवार का डिसीजन है या फिर खड़गे का? देखिए खड़गे का डिसीजन है, अभी पूरी तरह से खड़गे के उनके हाथ में है, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं ये सब। बाकी ये सब जो है ना, ये जो अभी भारत जोड़ो का है, पब्लिक का पूरा झुकाव है और गवर्नमेंट का सही है इस तरह से।